एक बेटे ने अपनी मां का गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद एक साजिश रची। आज हलषष्ठी है, जिसे छत्तीसगढ़ी में आम बोलचाल में कमरछठ बोलते हैं, और इसमें इस पूजा में माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है। लेकिन दुर्ग के एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उनके गले में चोट के निशान हमको दिखाई दिया, जिस पर कड़ाई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसकी संपत्ति को लेकर उसके पुत्र के साथ विवाद था, जिस पर उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। दुर्ग से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार शर्मसार कर देने वाली घटना ही सामने आ रही है, चाहे वो दुर्ग की हो, भिलाई की हो, रायपुर की ही क्यों ना हो। लेकिन अमूमन क्राइम का रेशियो दुर्ग भिलाई के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ता देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कुछ हो रहा है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल जो मौकाए वारदात हैं और वारदात में जो सारी चीज़ें हुई हैं वो आपको तफ्तीश से बताते हैं। आज हलषष्ठी है, जिसे छत्तीसगढ़ी में आम बोलचाल में कमरछठ बोलते हैं, और इसमें इस पूजा में माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है। लेकिन दुर्ग के एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। और हत्या करने के बाद एक साजिश रची। साजिश ऐसी कि 2 दिन तक खेल चलता रहा अभिनय करने का बेटे और बहू के द्वारा, और उसके बाद पुलिस तक ये मामला पहुंचा। ये मामला है दुर्ग के शक्तिनगर का, मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। दरअसल दुर्ग पुलिस को एक खबर मिलती है। खबर ये मिलती है कि शक्तिनगर में एक घर, जिस घर में 80 साल की बुजुर्ग महिला मृत पाई गई है। मृत पाई गई है कि पीछे कई सारी जांच करने के लिए पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। तो पहले तो घर वालों ने सामान्य मौत बताया। उसके बाद धीरे धीरे जब पड़ोसियों की फुसफुसाहट सामने आई तो पुलिस को ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें या दाल में कुछ काला है, और यही दाल में कुछ काला है को पता करने के लिए पुलिस ने तफ्तीश से अपनी जांच शुरू कर दी। तो मामला कुछ यूँ सामने आया, वो भी पड़ोसियों के ज़रिए ये सारे मामले बताए गए। उसमें मामला कुछ यूँ था कि लखनलाल चंद्राकर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जिसने अपनी 80 वर्ष बुजुर्ग माँ और उसकी पत्नी है, लखन की पत्नी है द्रौपदी और लखन का एक बेटा भी है। तो ये दोनों पति पत्नी अपनी बूढ़ी माँ को सताया करते थे। 80 साल की बुज़ुर्ग महिला जिसे सताया करते थे, कभी कभी घर से भगा देते थे। घर से भगाने के लिए बार बार झगड़ा करते थे, मारपीट किया करते थे, और इस तरह की हर दिन कोई ना कोई हरकतें, कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें वो अपनी माँ के साथ पैदा किया करते थे। ये देखते देखते काफ़ी समय गुजर चुका था। जो मृतिका है, 80 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला है, जिनका नाम रुक्मणी है, रुक्मणी चंद्राकर के 2 बेटे। एक बड़ा बेटा जो काफ़ी समय से नदारद है, जो यहाँ नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है, घर कभी कभार आता है। जो दूसरा बेटा है वो है, छोटा बेटा, वो है लखनलाल, जिसने अपनी माँ की हत्या की। हत्या का मामला खुला कैसे, उससे पहले मैं आपको तफ्तीश से हर चीज़ बता दूँ कि ज़मीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के लगातार मारपीट झगड़े हुआ करते थे। ऐसा ही कुछ मामला 3 सितंबर को हुआ था। 3 सितंबर को 8:30 पर ये मामला शुरू हुआ। मामला ये था कि लखन और उसकी पत्नी द्रौपदी ने फिर से मारपीट शुरू की रुक्मणी चंद्राकर 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला से। मारपीट शुरू करने के बाद उसे घर से बेदखल कर दिया। पहले तो उसने खाना मांगा, खाना देने से इनकार कर दिया। जब खाना देने से उस 80 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला को इनकार किया तो वो बाहर को निकली। बाहर जाकर के पड़ोसी के पास बैठी। अमूमन ये होता है कि जब बाहर से जब घर का कोई झगड़ा होता है तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी बात बताने के लिए या फिर उनके मन में जो रहता है वो डिस्कस करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आसपास जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही माहौल था पड़ोस में। वो पड़ोस में जाकर बैठती हैं और बैठ कर के बातचीत कर रही थी। इसी दौरान लखन वहाँ पर आ जाता है अपनी पत्नी के साथ, और वहाँ पर पड़ोसियों से झगड़ा करने लगा कि तुम हमारे घर में दखलंदाजी मत करो। हालांकि वहाँ तक, उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था। पड़ोसियों के बताए अनुसार उसकी माँ ने वहाँ तक कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब झगड़ा पड़ोसी के घर में शुरू हो गया तो उसकी माँ ने रोते हुए वो सारी सच्चाई बताई कि पहले मारपीट किया, मारपीट करके मुझे खाना नहीं दिया और भगा दिया। उसके बाद लखन चंद्राकर ने अपनी माँ को
पकड़ा और वो वापस रूम पे लेकर गया। रूम पर फिर से झगड़ा शुरू हुआ और एक षड्यंत्र के तहत पहले माँ को धक्का मारा, झापड़ मारा। झापड़ मारने के बाद 80 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला, शरीर में क्या ही जान रहा होगा, वो गिर पड़ी। गिरने के बाद उसके गले पर दोनों हाथ से दबाकर उसका गला दबाया। गला दबाकर पहले तो चेक किया कि वो मर गई कि नहीं, और उसके बाद उसे कपड़े से, उसके ऊपर चादर से उसे ढक दिया। 3 तारीख की ये रात बीत चुकी थी। अगली तारीख 4 तारीख थी। 4 तारीख को बहू जैसे हर दिन उठा करती थी दैनिक क्रियाक्रम के लिए, वैसे ही वो उठी, वैसे ही सारी चीज़ें हो रही थी। पड़ोस में जाकर के पानी भरना, पति का काम पर जाना और इस तरह की चीज़ें सामान्य रूप से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। 4 तारीख को ये सारी चीज़ें हो गई। रात के वक्त फिर से 4 तारीख को ये आभास हुआ पड़ोसियों के द्वारा कि जो 80 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला है, रुक्मणी चंद्राकर है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रही है। ये जांच करने के लिए पड़ोसियों ने जब थोड़ा सा भीतर आने की कोशिश की तो पता चला कि रोना धोना शुरू हो गया लखन के घर में, और उसके बाद पता चला कि लखन की मां की मृत्यु हो गई है। मृत्यु उस वक्त तक सामान्य बताई जा रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद वही सारी चीज़ें कि पहले मौत सामान्य बताई गई, सामान्य बताने के बाद पड़ोसी के पास जाना, पड़ोसियों ने सारा सच बताया। सच के बाद जब लखन और उसकी पत्नी को जब हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो ये एक किस तरह का, ये आप इसकी किस तर्क में आप इसे सिद्ध करेंगे कि अपनी ही माँ को एक तरह से मार डालना, मारने के बाद उसे ऐसा सुलाना कि लगे कि वो सोई हुई है, बीमार है, उसके ऊपर चादर ढक देना, और अगले दिन बिल्कुल ऐसा अभिनय करना कि जैसा घर में कुछ हुआ ही नहीं है। ये बहुत बड़ी वारदात है। और दुर्ग क्षेत्र में, दुर्ग के आसपास क्षेत्र में ये इससे पहले भी एक मामला हुआ था जिसमें एक शख्स ने एक व्यापारी दंपत्ति को गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये मामला बहुत तूल पकड़ा था। उसके बाद उस आरोपी को सज़ा भी हुई थी, वो भी एक बेटा ही था। इसी तरह से ये दूसरा कलयुगी बेटा जिसने अपनी ही माँ को मार दिया। ये भी बताया लखन ने कि बार बार जब झगड़ा होता था तो रुक्मणी चंद्राकर जो उसकी माँ है, वो अक्सर ये कहा करती थी कि तुम अगर इस तरह से हरकत हर दिन करोगे मेरे साथ तो मैं अपनी संपत्ति अपने बड़े बेटे को दे दूंगी। और यही सारी चीज़ें लखन के दिमाग में चल रही थी। उसने अपनी पत्नी के साथ ये षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के बाद उसने उसे मार दिया। तो ये एक गंभीर खबर है। अपनी ही माँ को मार देने वाला शख्स फ़िलहाल पुलिस के गिरफ्त में है, और आगे क्या इस पर कुछ अपडेट आएगी उसको लेकर के लगातार पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस ने जांच करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारी खबरों का खुलासा हुआ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर इस खबर को करिए। कमेंट में अगर कुछ आप बता सकते तो बिल्कुल बताइए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। 18 से कलम को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है। मृत्यु पर मरकायम कर हमारे विवेचना अधिकारी वहां विवेचना करने पहुंचे थे। विवेचना के दौरान उनके गले में चोट के निशान हमको दिखाई दिया, जिस पर कड़ाई से पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसकी संपत्ति को लेकर उसके पुत्र के साथ विवाद था, जिस पर उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी है। अंतिम संस्कार के लिए उनके घर में कोई था नहीं। उनका एक पुत्र पहले से ही घर में नहीं है और ये दूसरा पुत्र है, तो आखिर में उनके दूसरे पुत्र के द्वारा ही अंतिम संस्कार किया गया है।